हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रमेय पीड़िका के बारे में। तो प्रमेय पीड़िका, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, मन में सबसे पहला प्रश्न यही आता है। तो चलिए ये देखते हैं। प्रमेय की उपेक्षा करने से यानी उसके समय पर चिकित्सा न करवाने से उपद्रव के स्वरूप में संधि, मर्म स्थान तथा मानसिक स्थानों में पीड़िकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। यहाँ पे सिंपली आपको ये बताया जा रहा है कि अगर प्रमेय की उपेक्षा की जाए तो उसके कारण प्रमेय पीड़िका की उत्पत्ति हो जाएगी। अब ये तो चरक ने कहा। सुश्रुत ने कहा कि जो रसायनी होती है यानी कि जो रस, पित्त और कफ का वहन करने वाली जो धमनियां हैं, अगर वो दुर्बल हो जाती हैं, उसके कारण जो प्रमेय रोगी हैं उनमें ये होता है कि दोष ऊपर की ओर गमन नहीं कर पाता और इस कारण से उनमें निम्न भागों में पीड़िकाओं की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार आचार्य सुश्रुत ने प्रमेय पीड़िका की उत्पत्ति बताई है। अब अलग अलग आचार्यों ने इसकी संख्या अलग अलग कही, जैसे कि चरक ने 7, काश्यप ने 8, सुश्रुत ने 10 और वाग्भट ने भी 10 माने हैं। तो अब इनको याद करने का हमने एक सिंपल सा ट्रिक बनाया है, तो चलिए वो देखते हैं। इस ट्रिक में बहुत सिंपली हम याद रख सकते हैं कि कच्छप के शराब से जल लाने से आज विंता को विद्रधि हुई। तो कच्छप के शराब से मतलब कच्छप एक लड़का है, उसके शराब, उसका जो शराब यानी कि उसका जो शराब, एक प्लेट को कहते हैं, प्लेट जो थोड़ा गहरा होता है, तो उसमें हमने जल लेके आया, उससे विंता को क्या हुई, विद्रधि हो गई। तो इससे हम चरक के सारे याद कर सकते हैं। अब सुश्रुत के याद करने के लिए एक छोटा इसमें एडिशन होगा। अब देखो, विंता को विद्रधि हो गई तो उसको ठीक करने के लिए वो सुश्रुत जी के पास गई और आचार्य सुश्रुत ने कहा कि सुश्रुत ने पुत्री को मसूर से विदारी देने को कहा। तो मसूर, विदारी, दैट इज इट। अब बहुत सिंपली हम यहाँ पे इसको डिकोड करते हैं। कच्छप के, तो कच्छप से आ जाएगा कच्छपिका, शराब से शराबिका, जल से जालिनी, से सर्षपिका, आज से अलजी, विंता से विंता और विद्रधि से विद्रधि। वैसे ये तो चरक के साथ हो गए, इनमें 3 एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं, किसमें, सुश्रुत में। तो वो क्या है, सबसे पहला तो पुत्री, तो पुत्री से आ जाएगा पुत्रिणी, ठीक है। फिर है मसूर, तो मसूर से मसूरिका, और तीसरा है विद्रधि, विदारिका, ठीक है। तो ये हो गया सुश्रुत के पुत्रिणी, मसूरिका और विदारिका। इनके थोड़े थोड़े लक्षण देख लेते हैं, तो नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। जैसे कच्छप जो है वो कच्छप के पृष्ठ यानी कि कछुए के पीठ के जैसा विशाल, पीड़ा और दाह युक्त होता है। शराविका, ये शराब के जैसा होता है। शराब एक मिट्टी का बर्तन या प्लेट को कहा जाता है। और फिर है जालिनी, तो जालिनी जाल, इसमें मांस के जाल द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ होता है। उसके बाद आती है सर्षपिका। सर्षपिका सरसों के आकार की होती है और इसमें शीघ्र पाक होता है। अलजी, अलजी की बात करें तो ये लाल और सफ़ेद स्फोट से व्याप्त होती है और इसमें बहुत पेन होता है। फिर आता है विंता। विंता में बहुत पेन, क्लेद युक्त होता है और इसका स्थान उदर या पीठ में होता है। फिर आता है विद्रधि, तो विद्रधि के लक्षण से युक्त होता है विद्रधि। फिर सुश्रुत ने जो पुत्रिणी कहा है उसमें हमको क्या देखने को मिलेगा, ये आकार में एक तो बहुत बड़ा होता है और चारों ओर से छोटी छोटी पीड़िकाओं से घिरा हुआ होता है। फिर अपना मसूरिका, मसूरिका में मसूर की आकृति, और विदारिका, विदारी कंद के समान लंबा होता है। तो इस तरीके से इनके नाम से ही आप समझ सकते हो। अब इस फोटो में आप एक शराब को देख सकते हैं, प्लेट टाइप का होता है, तो इस टाइप से। शराब में एक स्पेशल चीज़ ये है शराबिका में कि वो बीच में गहरा होता है। जो अपना प्रमेय पीड़िका है शराबिका वाला, वो बीच में गहरा होगा और चारों ओर से उठा हुआ होगा, बिल्कुल इस शराब की तरह। अब दूसरा सरसपिका में आप ये सरसप के बीज देख सकते हैं, तो इस टाइप से सरसों के आकार के छोटे छोटे आपको पीड़िकाएं देखने को मिलेंगी जिनमें पाक बहुत ही शीघ्र होता है। और यहाँ पे कच्छपिका के लिए हमने कछुआ का फोटो यहाँ डाला है। अब आता है कि इसके असाध्य लक्षण क्या है।
तो सिंपल से अपन याद रख सकते हैं कि गुदा, हृदय, सिर, दोनों कंधे, पीठ तथा मर्म स्थान में अगर उत्पन्न है, उपद्रव से युक्त है और अग्निमंद है, अगर ऐसी कंडीशंस है तो वो व्याधि क्या होती है? असाध्य होती है और इसका अपोजिट अपने साध्य में चला जाएगा। अब आता है पीड़िकाओं के उपद्रव। पीड़िकाओं के उपद्रव के बारे में बात करें तो कुछ नहीं, तृष्णा, श्वास, मांस का गलना या सड़ना, मूर्छा, हिक्का, मत, ज्वर आदि यहाँ पे बोले गए हैं। अब मेन चीज जो है वो है चिकित्सा। तो मैं आपको बता दूं कि चिकित्सा आपको जो अपक्व पीड़िका होती है उसकी शोफ के समान चिकित्सा होती है, वहीं जो पक्व पीड़िका है उनकी व्रण के समान चिकित्सा होती है। और इसमें व्रण रोपण के लिए सिद्ध किया हुआ तेल का प्रयोग अपन अक्सर कर सकते हैं, जैसे कि धन्वंतरी, घृत, नवायस्लो, लोहारिष्ट, ये सभी प्रमेय पीड़िका में प्रयोग किए जाने वाले द्रव्य हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए अरुचिका पीड़िका हो तो उसमें सिर का क्या कराया जाता है? मुंडन कराया जाता है। फिर स्नान करा के व्रणोपयोगी तेलों द्वारा अभ्यंग कराया जाता है। तो इस टाइप से यहाँ पे चिकित्सा का वर्णन किया है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि प्रमेय पीड़िका में स्वेदन का निषेध है, यानी कि स्वेदन नहीं कराना है। पर ऐसा क्यों नहीं कराना है? तो ऐसा कहा है आचार्यों ने कि मेद की अधिकता से स्वेदन के कारण रोगी का शरीर गलने लगता है। बेसिकली गैंग्रीन फॉर्मेशन का यहाँ पे वर्णन किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे स्वेदन नहीं कराना है। और दैट्स इट, प्रमेय पीड़िका यहाँ पे ख़त्म होती है।